हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहें, मैं आपको ये आंसर बड़ी आसानी से याद करा दूंगा। ये आंसर आपको ज़रूर बड़ा दिख रहा होगा, मगर मैं इस आंसर को बड़ी आसानी से याद करा सकता हूँ। बस आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। जो जूलॉजिकल फेनोमेना है, जूलॉजिकल मतलब होता है भूविज्ञान और फेनोमेना मतलब होता है घटना होता है। तो क्या हो गया, भूविज्ञान की घटना क्या करती है, हेल्प अस मतलब हमारी मदद करती है, और काय में टू नो मतलब जानने में, और किसके अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में जानने में मदद करती है, द हिस्ट्री मतलब इतिहास, और काय का इतिहास, ऑफ मतलब का, ह्यूमन काइंड मतलब होता है मानव जाति का इतिहास जानने में ये घटना हमारी मदद करती है। तो कह रहा है हाउ मतलब कैसे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जो जूलॉजिकल फेनोमेना है मतलब भूविज्ञान की जो घटनाएं है ना, हेल्प अस वो मदद करती हैं, और टू नो मतलब जानने में, काय के बारे में जानने में, अबाउट मतलब होता है के बारे में, किस चीज के बारे में जानने में मदद करती है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और काय का इतिहास, ह्यूमन काइंड मतलब मानव जाति का इतिहास के बारे में जानने में मदद करती हैं। ये घटनाओं के द्वारा हम मानव जाति का इतिहास के बारे में जान सकते हैं। मानव जाति का मानव जाति है ना, इस पृथ्वी पर इसका उत्पत्ति कब हुई, इस पर मानव कब से रहना स्टार्ट किया है, ये घटनाओं के द्वारा हम ये जान सकते हैं। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये घटना किस प्रकार से मानव जाति के इतिहास को जानने में हमारी मदद करती है। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर को देखते हैं। तो क्या लिखा है, जियोलॉजिकल फेनोमेना मतलब जो भूविज्ञान की जो घटनाएं हैं ना, वो क्या करती हैं, यहाँ पर जो लिखा है हेल्प अस मतलब हमारी मदद करती हैं, काय में, टू नो मतलब जानने में, और क्या जानने में, अबाउट मतलब के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मानव जाति के इतिहास को जानने हमारी घटनाएं मदद करती हैं। ये तो क्वेश्चन में से लिखा है। अब जो बीच में रह गया है वो केवल एग्जाम्पल लिखा है, कौन सी घटना हमारी मदद करती है, वो घटना का क्या लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। तो क्या लिखा है, सच एज मतलब जैसे कि, ड्राफ्टिंग मतलब होता है बहना होता है, और किसका बहना, ऑफ मतलब का, लैंड मासेस, लैंड मासेस का मतलब होता है भूभाग, भूभाग का बहना। तो जो भूभाग था ना वो बहकर चला गया, और क्या हो जाता है, देयर मतलब उस देयर मतलब उनका मतलब उस भूभाग का क्या हो गया, सेपरेशन मतलब होता है विभाजन, मतलब अलग होना या विभाजन होता है, और वो भूभाग जो था ना वो क्या हो गया, उसका विभाजन हो गया, और काय में विभाजन हो जाता है, इनटू कंट्रीज में हो जाता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज बढ़ गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, पृथ्वी जो थी ना 650 वर्ष मिलियंस पहले कैसी थी भाई, गोंडवाना लैंड की थी। कहने का तात्पर्य ये है, पृथ्वी है ना वो कैसी थी, 650 वर्ष पहले गोंडवाना लैंड की थी, मतलब ये भूभाग हो गया, इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था। और ये क्या हो गया, आपका समुद्र हो गया भाई, आपका ये आपका क्या है, समुद्र है, और ये क्या है आपका लैंड मासेस है, या गोंडवाना लैंड बोल सकते हैं। पृथ्वी पहले इस टाइम में थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस भूभाग का क्या हो गया, समुद्र में बहकर चला गया, ये भूभाग क्या हो गया, बहकर चला गया, और बहकर फिर क्या हो गया, इसके सेपरेशन हो गया, मतलब ये जो भूभाग है ना अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, मतलब ये कंट्रीज बन गई। पहले कंट्रीज नहीं थी, पहले क्या था, इस टाइप का भूभाग था पहले, और ये जो भूभाग है ना ये समुद्र में बहकर चला गया, और फिर इसका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। जैसे मैंने ये लिखे हैं, ये कंट्री बन गई, ये कंट्री बन गई, ये कंट्री हो गई, ये कंट्री हो गई, है ना। तो पहले मानव जाति इस भूभाग पे तो थी नहीं भाई, जब इसके कंट्रीज बनी थी तब मानव जाति का उदय हुआ है। तो ये घटना हमारी क्या मदद कर रही है ना, किस मानव जाति के इतिहास को जानने में। तो ये एग्जाम्पल इसी का लिखा है, किसका लिखा है, ड्राफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस। ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, बहना, और किसका बहना, लैंड मासेस मतलब भूभाग का बहना, और जो भूभाग थे ना वो बहकर चले गए समुद्र में, और फिर वो क्या हो जाता है, देयर सेपरेशन, वो क्या होगा, फिर उनका विभाजन हो गया। काय में विभाजन हो गया, इनटू कंट्रीज, मतलब वो अलग अलग देश बन गए थे। ये घटना हमारी मानव जाति को इतिहास में जानने में मदद करती है। एक स्टेप हो गई ना, याद भी हो गई होगी आपको। चलिए तो फिर से देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, ड्राफ्टिंग वाली घटना, और ड्राफ्टिंग मतलब होता है बहना, क्या चीज बही थी, लैंड मासेस मतलब भूभाग बहकर समुद्र में चला गया था। फिर उसका क्या हुआ, देयर सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या होता है, विभाजन हो गया, और काय में वो बढ़ गए भूभाग, इनटू कंट्रीज में बढ़ गए। बस ये एग्जाम्पल है, और बाकी सब क्वेश्चन में से लिखा है। चलिए तो सेकंड स्टेप देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, इट गिव्स, इट मतलब यह है, कौन, इट जो प्रोनाउंस है वो किसका है, जियोलॉजिकल फेनोमेना का है, मतलब ये जो भूविज्ञान की जो घटना है ना, गिव्स मतलब देती है, अस मतलब हमें क्या देती है, नॉलेज देती है, मतलब ज्ञान देती है, अबाउट मतलब के बारे में, काय के बारे में,
अर्थ मतलब पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्ञान देती है। इस स्टेप को तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। क्या लिखा है, इट गिव अस, ये हमको देती, मतलब ये घटना हमको देती है। क्या देती है, नॉलेज देती है, ज्ञान देती है। अब काय का ज्ञान देती है, तो वो लिखा है पृथ्वी का ज्ञान देती है। पृथ्वी का कौन सा ज्ञान देती है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों समय लिखे हुए हैं भाई। पृथ्वी की, हम इस घटना के द्वारा पृथ्वी का क्या जान सकते हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी जान सकते हैं। तो याद हो गई होगी। क्या लिखा है, इस देती है, क्या लिखा है, इट गिव अस द नॉलेज, हमको ये ज्ञान देती है। काय के बारे में, अबाउट द अर्थ, मतलब पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का कौन सा ज्ञान, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का हमको ये ज्ञान देती है। तो 2 स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप देखते हैं। तो अब इस घटना ने हमें पृथ्वी के ज्ञान दे दिया, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का दे दिया। तो उसमें से एक ये पास्ट का ज्ञान लिखा है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, कितने, ये समय लिखा है, कितना लिखा है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 650 मिलियन ईयर पहले। एगो मतलब क्या होता है, पहले, पास्ट का है ना। और नो ह्यूमन रेस, नो मतलब नहीं, और क्या नहीं था यहाँ पर, ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व होता है, मतलब या रहना बोल सकते हैं या अस्तित्व होता है, इसका मीन्स है ना। तो कितने वर्ष पहले मानव जाति नहीं थी, इस पर 650 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या नहीं था, ह्यूमन रेस मतलब होता है मानव जाति का क्या नहीं था, एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व नहीं था, काय पर, ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर कोई भी अस्तित्व नहीं था। उसका कारण भी लिखा है, क्यों नहीं था अस्तित्व भाई वहां पर, तो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, जो द एनवायरमेंट था मतलब जो वातावरण था वहां का, वाज नॉट मतलब नहीं था, और कैसा नहीं था, फेवरेबल मतलब होता है अनुकूल या उपयुक्त होता है, कैसा नहीं था, अनुकूल नहीं था, इसलिए मानव जाति इतने वर्ष पहले नहीं थी। तो तीसरे स्टेप में क्या लिखा है, कितना समय लिखा है, 650 मिलियन ईयर एगो, कितने वर्ष पहले, 650 वर्ष मिलियन पहले क्या नहीं था वहां पर, नो ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति नहीं थी, एग्जिस्टेंस मतलब होता अस्तित्व, उस पर मानव जाति का अस्तित्व नहीं था पृथ्वी पर। ऑन द अर्थ लिखा है, क्यों नहीं था, उसका कारण भी लिखा है, तो बिकॉज मतलब क्योंकि, द एनवायरमेंट वाज नॉट फेवरेबल मतलब सही नहीं था। तो कितनी स्टेप हो गई, 3 स्टेप हो गई। पहली स्टेप में तो क्या बताया गया, वो क्वेश्चन में से ली गई है, उसमें उस घटना का नाम लिखा है, कौन सी घटना, वो ड्राफ्टिंग करने वाली, ड्राफ्टिंग मतलब बहकर चले गए। क्या चीज बहकर चली गई थी भाई, लैंड मासेस चले गए। अब वो समुद्र में लैंड मास बह रहे थे ना, और बहते बहते क्या हो गया, उनका सेपरेशन हो गया, अलग हो गया, वो भाग अलग हो जाते हैं और काय में बढ़ गए, वो इनटू कंट्रीज, अलग अलग देश बन गए, तभी तो मानव जाति का उदय हुआ वहां पर। पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में लिखा है भाई ये जो घटना है ना वो हमको ज्ञान देती है, तो क्या लिख देंगे, इट गिव अस द नॉलेज, हमको ज्ञान देती है, किस चीज का, पृथ्वी का ज्ञान देती है। पृथ्वी का कौन सा ज्ञान देती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ज्ञान देती है। ठीक है, अब वो पास्ट का ज्ञान लिखा है, क्या लिखा है कि 650 मिलियन ईयर एगो क्या नहीं था वहां पर, नो ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति का क्या नहीं था, एग्जिस्टेड मतलब होता अस्तित्व, उस पर मानव जाति का कोई अस्तित्व भी नहीं था उस पृथ्वी पर। क्यों नहीं था, उसका कारण लिखा है, बिकॉज मतलब क्योंकि जो एनवायरमेंट था वाज नॉट फेवरेबल मतलब वहां पर अनुकूल नहीं था, इसलिए मानव जाति नहीं थी वहां पर। अब वो कह रहे हैं आफ्टर द टाइम, अब उसके समय के बाद मतलब ये समय बीतता गया, उसके बाद व्हेन मतलब जब क्या हुआ, डायनासोर्स, डायनासोर समझते ही हैं वो क्या हो गया, वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट मतलब होता है समाप्त होना, विलुप्त होना होता है ना, समाप्त होने या विलुप्त होना होता है। तो अब उस पर जो 600 वर्ष 50 वर्ष के बाद जैसे समय बीतता गया, तो उस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन रहता था, डायनासोर रहते थे, और डायनासोर क्या हो गए वहां से, फिर वो वाइप्ड आउट हो गए मतलब विलुप्त हो गए, वो गुम हो गए भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले पृथ्वी पर किसका उदय हुआ था, डायनासोर थे पृथ्वी पर, और डायनासोर का क्या हो गया, वाइप्ड आउट होगा मतलब विलुप्त हो गए। फिर इसके बाद पृथ्वी पर कौन आया, मम्मल्स आए, मम्मल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जंतुओं को बोला जाता है। तो डायनासोर के बाद पृथ्वी पर कौन रहने लगा था, कौन का उत्पत्ति हुई थी, मम्मल्स की हुई थी। स्टार्ट मतलब शुरू हो गए, एग्जिस्टेंट मतलब होता अस्तित्व या उसका रहने को बोलते हैं। तो मम्मल्स क्या करने लगे थे, वहां पर रहने लगे थे। अब मम्मल्स के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, और काय के बाद, सेपरेशन ऑफ लैंड मासेज, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख कर दिया है, मतलब विभाजन हो गया किसका, लैंड मास का मतलब उस भूभाग का विभाजन हो गया। जब कंट्रीज में बढ़ गए थे वो है ना, लैंड मास भूभाग कंट्रीज बन गया था ना, तब जाकर जो ह्यूमन रेस मानव जाति क्या हो गई, स्टार्टेड मतलब शुरुआत हो गई मानव जाति की। और फ्लोरिशिंग मतलब होता है फलने फूलना होता है, मतलब मानव जाति फलने फूलने लगी, कहने का मतलब रहना है, फ्लोरिशिंग मतलब फलने फूलने होता है, मगर अपने बोल सकते हैं मानव जाति का क्या हो गया, उदय हुआ, या मानव जाति पृथ्वी पर रहने लगी थी। चलिए, तो फोर्थ स्टेप को मैं डबल से रिपीट कर देता हूं। तो फोर्थ स्टेप में आंसर
है आपको, है ना। कुल आपको क्या देखना है इसमें, फोर्थ स्टेप में आंसर है। पहली स्टेप तो क्या है, क्वेश्चन में से ही आई है, उसमें आपको बस क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, वो ड्राफ्टिंग वाला एग्जाम्पल लिखना है ना। और सेकंड में क्या लिखना है, भैया ये घटना क्या करती है, हमको पृथ्वी का नॉलेज देती है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है। और जो तीसरी स्टेप है उसमें बस क्या बताया गया है कि जो पृथ्वी थी ना, पृथ्वी पर 650 वर्ष पहले क्या था, वहाँ पर ह्यूमन जाति का उदय नहीं हुआ था। तीसरी स्टेप में ये लिखना है। अब इसके बाद जो चौथी स्टेप है, चौथी स्टेप में ये बता रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो 3 स्टेप लिखी यहाँ पर। इस स्टेप में इतना देखना है, सबसे पहले कौन आ गया, डायनासोर आ गए, फिर कौन की उत्पत्ति हुई, मम्मल्स की उत्पत्ति हुई, और फिर उसके बाद उसका जो सेपरेशन हुआ उस भूभाग का, फिर मानव जाति स्टार्ट हुई थी भाई। तो इससे मैं डबल से रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर द टाइम मतलब समय के साथ साथ जैसे समय बीतता गया, सबसे पहले कौन आया, डायनासोर आए थे। और डायनासोर क्या हो गए, वाइप्ड आउट मतलब होता है क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना। डायनासोर विलुप्त हो गए थे, वहां से उस पृथ्वी से चले गए थे। फिर उसकी उत्पत्ति किसकी हुई, मम्मल्स स्टार्ट। मम्मल्स क्या हो गए, स्टार्ट मतलब शुरू हो गए, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना शुरू हो गया, मतलब वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद मम्मल्स के बाद मम्मल्स क्या हो गया, वो भी समाप्त हो जाते हैं। फिर आफ्टर मतलब के बाद सेपरेशन हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, लैंड मासेस का। जो लैंड मास था, भूभाग था, वो उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ, कंट्री में चला गया। फिर जाकर मानव जाति, ह्यूमन रेस क्या हो गई, स्टार्टेड हो गई, और क्या करने लगी, फ्लोरिशिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर उसका विकास होने लगा। आशा करता हूं ये आंसर आपको याद हो गया होगा।